जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज के इस दौर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है दोस्तों। आप लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट देखा होगा, अपने आप को जांचा परखा होगा दोस्तों कि अभी तक आपने किस लेवल की तैयारी किया है। दोस्तों इसमें आपको टोटल कितने प्रश्न मिलते हैं, आपको हर प्रैक्टिस सेट में दोस्तों मैं बताया हूं कि आपको 20 प्रश्न मिलते हैं। अब आपको बताना है दोस्तों कि इन 20 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप कर पाते हैं। हमें अपना आंसर जरूर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन किए हैं। मान के चलिए अगर आप 15 से 18 क्वेश्चन तक आप कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है दोस्तों एसएससी जीडी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। पढ़िए प्रश्न को दोस्तों, पढ़िए क्या बोला गया है। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए दोस्तों। एक बल्लेबाज है दोस्तों, वह 15वीं पारी में 97 रन बना देता है और 97 रन बनाता है, जिससे क्या होता है कि उसकी औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। 15वीं पारी के बाद दोस्तों उसका औसत क्या है, यह आपसे पूछा गया है। देखिएगा, 15वीं पारी के बाद औसत पूछा गया है तो इसका मतलब 14वीं पारी तक का उसका कुछ औसत रहा होगा दोस्तों। तो 14वीं पारी तक का उसका औसत क्या रहा था, हम इसको मान लेते हैं यक्स। 14वीं पारी तक का उसका जो औसत है दोस्तों उसको क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं कि उसका औसत क्या था, यक्स था। तो योग उनके रनों का योग क्या हो जाएगा, कितने रन मार दिया उसने 14वीं पारी तक, यक्स औसत से उसने कितना टोटल रन मार दिया। तो आप जानते हैं जो योग होता है दोस्तों, योग जो होता है पारी गुना औसत हो जाएगा। कुल रन बोले, योग का मतलब क्या, कुल रन। कुल रन, कुल रन कितना हो जाएगा, तो 14 गुना यक्स यानी पारी गुना औसत हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। उसने 14वीं पारी में कुल कितना रन बना दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 14 गुना यक्स, मतलब 14 यक्स उसने रन बना दिया। ये कितनी पारी का औसत है दोस्तों, ये कितनी पारी का रन है, तो ये 14वीं पारी तक का रन है। लेकिन जो ही उसने 15वीं पारी खेला है उसमें 97 रन मार दिया। तो जो ही 15वीं पारी खेला तो उसमें 97 रन मार दिया। अब ये क्या है, अब ये क्या है दोस्तों, अब ये 15 पारी का रन है टोटल, ये 15 पारी का टोटल रन है। तो हुआ क्या है दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ है, जब 97 रन मारा है तो उसके औसत में क्या हुआ, 5 की वृद्धि हो गई। औसत क्या था, पहले यक्स था, 5 बढ़ के कितना हो गया, यक्स प्लस का 5 हो गया। कितनी पारी में दोस्तों, 15वीं पारी की बात है। 15वीं पारी में ऐसा हुआ है तो 15 गुना 15 का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ये भी 15 पारी का औसत है, ये भी 15 पारी का रन है और ये भी 15 पारी का रन है। तो दोनों रन आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या हो जाएंगे दोस्तों, दो के दोनों रन आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी को हल कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहां से हो जाएगा 14 यक्स प्लस का 97 बराबर 15 यक्स प्लस का 15 5 75 15 5 75 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 15 यक्स वाला एक साइड कर दीजिए, 15 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 1 यक्स बराबर 97 में से आप 75 घटाइएगा भैया तो क्या बचेगा यहाँ पर 22। क्या बचेगा दोस्तों, 22 बचेगा। यानी यक्स का मान क्या हो गया, 22 हो गया। यक्स को क्या माना गया है दोस्तों, यक्स को माना गया है यहाँ पर क्या, 14वीं पारी का औसत। 14वीं पारी का औसत क्या है, यक्स माना गया है, तो यक्स का मान क्या आया, 22। 14 पारी का औसत क्या हो गया, 22 हो गया। लेकिन क्या पूछा है, 15वीं पारी का औसत, 15वीं पारी की बाद का औसत, बाद का औसत क्या हो गया, औसत में 5 की वृद्धि हो गया। तो 15वीं पारी के बाद का औसत क्या हो जाएगा, प्लस का 5, तो 22 5 27, 22 5 27। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 15वीं पारी के बाद का औसत प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 27। तो 27 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 27। बताइए दोस्तों, ये इसका बेसिक मेथड है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो जरा सा दिक्कत है दोस्तों तो कमेंट तुरंत करिए, पूछिए कहाँ पर दिक्कत है। वीडियो 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तब तक देखिए वीडियो को जब तक आपको समझ में ना आ जाए। प्यारे साथियों प्रयास करिए कि एक ही बार में आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड।
ठीक है दोस्तों, ये इसका बेसिक मेथड है। आप कहेंगे भैया इतना करना पड़ेगा क्या परीक्षा में, तो मैं कहूँगा नहीं, इतना नहीं करना पड़ेगा, थोड़े से ही कम काम करेंगे ना तब पर भी आप आंसर निकाल पाएंगे। वो कौन सा तरीका है, कौन सा जुगाड़ है, बात को समझने का प्रयास करिए दोस्तों, बात को समझने का प्रयास करिए। इसने क्या बनाया है, 15वीं पारी के बाद इसने 15वीं पारी में इसने 97 रन मार दिया है दोस्तों, 97 रन मार दिया है, जिससे क्या हुआ है, औसत में क्या हुआ, 5 की वृद्धि हो गया। 5 वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 15 पारी में 5 का वृद्धि हुआ है, यानी हर एक पारी में 5 5 5 5 रन बढ़ गया है। तो कितना रन बढ़ गया, रन कितना बढ़ गया दोस्तों, रन बढ़ गया 15 5 75, यानी 75 रन इसमें बढ़ गया। जब ही 97 रन मारा न, तो 97 रन जो ही मारा 75 रन बढ़ गया, 5 औसत वृद्धि हुआ है, 15 पारी में 75 रन बढ़ गया। इसका मतलब 15वीं पारी के पहले जो औसत था क्या हो जाएगा, यहाँ से घटा दीजिए 22 हो जाएगा। 15वीं पारी के पहले औसत क्या हो जाएगा 22, 14वीं पारी का औसत क्या हो दोस्तों 22 है। 15वीं पारी में क्या हुआ, 5 की वृद्धि हुआ, तो प्लस इसमें 5 कर देंगे, तो 22 + 5 हो जाएगा भैया 27। क्या हो जाएगा दोस्तों 27। तो ये है इसका शॉर्टकट तरीका, ये इसका शॉर्टकट तरीका है दोस्तों, बस इतने ही करना है, आप आंसर तुरंत निकाल पाएंगे। 27 यहाँ से भी आएगा, 27 यहाँ से भी आएगा दोस्तों, और 27 यहाँ से भी आएगा। कोई दिक्कत परेशानी बताइए, बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी है आपको इसमें, इस सवाल में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलते हैं अगले प्रश्न पर भैया। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर लिया गया है दोस्तों। पढ़िए क्या बोला गया है, क्या बोला गया है दोस्तों। एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या, एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। प्रतिवर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि की दर क्या होगी? क्या है वृद्धि दोस्तों, देखिएगा जनसंख्या क्या था, 1,45,000 था, 1,45,000 जनसंख्या था, बढ़ के कितना हो गया 2 लाख, 2 लाख बढ़ के कितना हो गया दोस्तों, तो 2 लाख बढ़कर हो गया। यहाँ से आप रेशियो निकाल दीजिए, रेशियो निकालिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 9 45, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 40 हो जाएगा। यहाँ से 29 संबंधे 40 हो जाएगा रेशियो, 29 संबंधे 40। कितना का वृद्धि हो गया, यहाँ से वृद्धि कितना का हुआ दोस्तों, तो देख लीजिए भैया 11 का वृद्धि हुआ है, किस पर 29 पर, 11 का वृद्धि 29 पर, गुना 100 कर देंगे, ठीक है, गुना 100 करेंगे। और यहाँ पर क्या बोला गया है, दशक की बात किया है दोस्तों, दशक की बात किया है, तो 10 का गुना और कर देंगे, यहाँ पर 10 का गुना और कर देंगे, जो आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बताइए अब आप इसको हल कैसे करिएगा भैया, आप इसको हल कैसे करिएगा। सबसे पहला काम ये है भैया, आप क्या करेंगे, ये जो 29 है नीचे ना, उस 29 को आप 30 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, 3 से भाग देंगे 11 में, तो कितने बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यानी जो भी ऑप्शन सही होगा वही ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जो 3 से शुरुआत होगा, 3 दशमलव कुछ इसका आंसर आएगा। लेकिन अब ऑप्शन को ध्यान में रखते रहिए आप लोग, यहाँ पर 4 दशमलव कुछ है, यहाँ पर 5 दशमलव कुछ है, यहाँ पर 2 दशमलव कुछ है, एक ही ऑप्शन में 3 दशमलव कुछ दिया गया है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आपको सवाल को पूरा डिटेल नहीं लगाना है, बस आपको स्मार्ट मेथड का प्रयोग करना है दोस्तों, स्मार्ट तरीके से सवाल को हल करना है। आप पूरा सवाल लगाएंगे तो कहीं न कहीं समय आपका बर्बाद चला जाएगा, आंसर भी नहीं ला पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों, क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं। आपको इस 29 को क्या मान लेना है, इस 29 को आप कुछ समय के लिए 30 मान लीजिए, कुछ समय के लिए क्या मान लीजिए 30, 30 से भाग देंगे 11 में, तो 3 से भाग दीजिए 11 में, 3 से जब दोस्त भाग देंगे 11 में तो कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी उत्तर वही सही है जो 3 से शुरुआत हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए आपके सामने है भैया। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, पढ़िए सवाल को ध्यान से पढ़िए, समझिए और लगाइए। पढ़िए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला गया है, ए 1 घंटे में 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है दोस्तों। ए है वह अपनी क्षमता से 1 घंटा काम करता है, लेकिन 7 कुर्सी को क्या करता है, पेंट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लाइन में क्या बोला है, और बी 1 घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। एक आदमी बी भी है, बी
1 घंटा काम करता है, लेकिन दोस्त ये 4 ही कुर्सी पेंट करता है। ये टोटल कार्य आपस में क्या हो जाएंगे दोस्त, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर कर दीजिए इसको बराबर। यहाँ से हो जाएगा ए संबंधी बी का मान निकाल लीजिए, ए संबंधी बी का मान निकालेंगे तो ए का मान इधर वाला, बी का मान इधर वाला। ए का अनुपात क्या हो जाएगा 4, बी का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 7। ए का अनुपात 4, बी का अनुपात 7। टोटल काम निकाल लीजिए, चाहे आप ए का मान इसमें रखिए और चाहे इसमें बी का मान रख के इसमें मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। टोटल काम क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ए का मान रखिए 4, तो 4 गुना 7, 4 सते 28, 4 सते 28। टोटल काम इतना है। इसमें बोला गया है ना, इस सवाल में क्या कहा गया है, जब वे एक साथ काम करें तो उन्हें 55 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम से मतलब नहीं हमें यहाँ पर, हमें दोस्तों टोटल काम से मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें काम दिया है कितना कराना है, टोटल काम कितना कराना है 55 टोटल काम कराना है, 55 टोटल कुर्सी को पेंट करना है। जब दोनों लोग मिलके साथ काम करते हैं दोस्तों तो उनका क्षमता जुट जाएगा। 7 4 11 की क्षमता से काम करेंगे तो 11 से भाग दे दीजिए, 11 5 55, 5 दिन का समय लगेगा, सॉरी 5 घंटे का समय लगेगा। घंटा है तो घंटे में कोई दिक्कत नहीं है, अगर घंटा है दोस्तों तो 5 घंटे का समय लगेगा। तो 5 घंटा इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5 घंटा। बताइए, यहाँ पर टोटल काम नहीं निकालना था, क्योंकि यहाँ पर टोटल काम बोला है कितना है, 55 काम कराने हैं। यहाँ से क्षमता निकल गया, क्षमता निकल गया, काम बटे क्षमता, समय निकल जाएगा, तो कितना समय आएगा 5 घंटे का टाइम आएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही दोस्तों आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग एक बार सवाल को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए दोस्तों सवाल में क्या बोला गया है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। ये 1875 रुपये की राशि 4% वार्षिक दर से निश्चित समय में बढ़कर 2028 रुपये हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समय की अवधि क्या है दोस्तों, समय की अवधि पूछा गया है प्यारे साथियों, समय की अवधि पूछा गया है। जरा एक बात बताइए सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4% का भिन्नात्मक मान क्या होता है दोस्तों, 4% का भिन्नात्मक मान क्या होता है बताइए, सभी प्यारे दोस्त कमेंट करके बताइए क्या होता है। 4% का दोस्तों भिन्नात्मक मान क्या होता है बताइए। 4% का भिन्नात्मक मान होता है दोस्तों 1/25, 1/25। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों 26/25, 26/25, 26/25 पर पावर n बराबर होगा किसके, ध्यान से हमारी बात को समझने का प्रयास करिए दोस्तों। ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना भैया, इसका जो डाटा दिया गया इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आएगा ये 26/25 ही आएगा, उस पर कुछ पावर होगा, जो पावर होगा दोस्त वही n का मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मिश्रधन ऊपर क्या होगा, मिश्रधन मतलब 2028 बटे नीचे क्या हो जाएगा 1875। इसको आप पहले काट लीजिए दोस्तों, इसको आप काटिए, नीचे आपको क्या बनाना है 25 का कुछ या तो स्क्वायर बनेगा या तो घन बनेगा। तो देखिए 25 का नीचे स्क्वायर ही बन सकता है, घन नहीं बन सकता है दोस्तों। तो आप इसको स्क्वायर बनाइए, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो 3 6 18, 3 दूना 6, 3 5 15, ऊपर वाला भी 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 6 18, 2 3 6 18 और 3 7 दोस्त 21 हो जाएगा। यहाँ पर 3 7 21, 3 6 18, यानी क्या हो गया ऊपर 676 बटे नीचे 625। तो 676 और 625 यानी ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है 26/25, ऊपर 26 का स्क्वायर है, नीचे 25 का स्क्वायर है। देखिए ये भी आधार दोनों समान है, आधार बराबर तो घात बराबर, n का मान दोस्तों क्या हो जाएगा 2 वर्ष, n का मान प्यारे साथी क्या हो जाएगा 2 वर्ष। बताइए इसमें कोई दिक्कत परेशानी है आपको, n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष हो जाएगा n का मान, ठीक है दोस्त। बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए भैया, आप लोगों ने जो हमारे साथ समय दिया है दोस्तों, आप लोगों ने जो हमारा साथ दिया है उसके लिए मैं आपका सदा आभारी हूँ। बस मैं यही का चाहूँगा कि आप लोग अगर
आपको अगर ऐसा लगे दोस्त कि जो 20 प्रश्न हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, हमारे जीवन में कुछ अलग करने वाले हैं प्रश्न, तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। इतना मैं आपसे निवेदन करता हूं। अगर कहीं ऐसा लगे कि हाँ हमें इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है, हमारे जीवन में कुछ बदलाव होगा इस प्रश्न से दोस्तों, तब ही करना है, बाकी नहीं करना है दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है भैया। सभी प्यारे साथी एक बार सवाल को पढ़ लीजिए भैया। क्या बोला गया इसमें, क्या कहा गया है? 37 55 का कितना प्रतिशत है? दशमलव के 2 स्थान तक सही बताना है। 37 55 का कितना परसेंट है? जिसके साथ का लगा होता है दोस्त वह नीचे होता है, हर में लिखा जाता है। यहाँ पर का किसके साथ लगा है? 55 के साथ, तो 55 कहाँ आ जाएगा? नीचे, 55 हो जाएगा नीचे, तो ऊपर क्या होगा? 37 गुना 100, गुना 100। 11 से काटेंगे तो 11 पंजे 55, सॉरी 5 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे दोस्तों तो 20 बार में कट जाएगा। 20 का गुना 37 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 दूनी 14 और 3 दूना 6 1 7, 740/11 हो जाएगा। 740/11 हो जाएगा दोस्त। 740/11 इसको जब आप काट पीट कर छोट करेंगे प्यारे साथियों तो देखिए कितने बार में जाएगा? 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 66 हो जाएगा दोस्तों। 66 कितना बचेगा दोस्त? यहाँ से 66 तो क्या बचेगा? यहाँ पर घटा लीजिए, 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, 8 हो जाएगा दोस्त 80। दशमलव अभी तो भाग जेबे करेगा, तो 11 से भाग देंगे 80 में तो 11 77, 77 यानी 67 दशमलव कुछ आएगा। 77 बचेगा तो क्या है यहाँ पर? 3 दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 30, दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 30। जो ऑप्शन सही होगा वह 67 से स्टार्ट होगा प्यारे साथियों। इसमें देखिए ये तो 64 से स्टार्ट है, नहीं होगा। 69 से स्टार्ट नहीं होगा, 62 से स्टार्ट नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है 67.27 और यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 67.27। बाकी आप भाग देकर चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब भाग देंगे तो यही आएगा। देखिए 30 बचा है, 11 से भाग देंगे 30 में तो 11 दूना 22 होगा, 22 8 30, 80 हो जाएगा फिर। ठीक, 11 7 77, बस यही आएगा दोस्तों, यही आएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 67.27%। कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर देखिए। देखिए क्या कहा गया है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में क्या कहा गया है? इसमें बोला गया है भैया, इस प्रश्न में क्या बोला गया है? ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दोस्तों 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन बताइए क्या होगा। बेलन का आयतन आपसे पूछा गया है, बेलन का आयतन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन चेक करने का तरीका समझिए, ऑप्शन चेक करने का तरीका समझिए दोस्तों। पहले मैं इसको डिटेल बताता हूँ, पहले दोस्तों इसको हम डिटेल बताते हैं, उसके बाद इसको शॉर्टकट तरीका बताते हैं कैसे इसको लगाना है। देखिए क्या बोला गया है, बेलन का आयतन निकालना है दोस्त। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन, पाई r स्क्वायर एच। यहाँ पर रखिए मान, जो जो दिया है यहाँ पर हर एक मान रख दीजिए। पाई का मान दोस्तों 22/7 रखना है, 22/7 गुना r का मान 14 है दोस्तों, तो 14 गुना 14 करेंगे। यहाँ पर 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 गुना 14 हो जाएगा, गुना ऊंचाई h का मान क्या दिया गया है? तो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा 20। बस इसी को हल करने हैं आपको, करिए। 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा दोस्तों। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आप क्या करिए यहाँ पर न, आप यहाँ पर देख लीजिए, डिजिटल सम लगा सकते हैं या यूनिट डिजिट आप चेक कर सकते हैं, यूनिट डिजिट आप चेक कर सकते हैं या डिजिटल सम लगा सकते हैं, या फिर आप इसको गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। देखिए 22 का गुना करिए 2 में, 22 दूना 44 हो जाएगा, यहाँ पर 44 और गुना 14 दूनी 28, 280 हो जाएगा।
280 हो जाएगा। डिजिटल सम लगाएंगे दोस्तों, 4 4 8 हो जाएगा यहाँ पर, गुना 8 2 10 का मतलब 1, 8 1 कम 8, डिजिटल सम इसका 8 आ रहा है, तो ऑप्शन भी वही सही होगा जिसका डिजिटल सम 8 आ जाए। ऑप्शन भी दोस्त वही सही होगा जिसका डिजिटल सम दोस्त 8 आ जाए। तो किसका 8 आएगा देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 2 5 2 7 1 8, इसका आ रहा है, हो सकता है सही हो जाए। 3 3 6 1 7, ये नहीं होगा। 3 2 5 5 3 8, ये भी हो सकता है। अब 2 ऑप्शन मिल गया दोस्तों, तो अब तो डिजिटल सम काम नहीं करेगा क्योंकि 2 ऑप्शन मिल गया। अब ऐसे कैसे चेक करेंगे, अब तो नहीं चेक हो पाएगा, तो आपको गुना ही करना पड़ेगा। आप क्या कर लीजिए दोस्त, गुना। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 8 चौक 32, 8 चौक 32 होगा दोस्तों। 8 चौक 32, यानी जीरो के बाद क्या होगा दोस्तों, 2 आएगा। एक जीरो होगा उसके बाद 2 आएगा, एक जीरो के बाद 2, यहाँ एक जीरो के बाद 3, ये तो नहीं होगा सही। एक 2 जीरो है तो नहीं सही होगा। यहाँ पर 2 जीरो के बाद 2 है, ये भी नहीं सही होगा। एक जीरो के बाद 2 आएगा दोस्तों, इकाई अंक से देखिए, एक जीरो है उसके बाद 2 आएगा। 8 चौक 32, यूनिट डिजिट आप लगा लीजिए ना, यूनिट डिजिट लगा दीजिए। इकाई का अंक जो होता है, इकाई का अंक जो कंसेप्ट होता है, यूनिट डिजिट कंसेप्ट जो होता है दोस्तों, उससे लगा देंगे तब पर भी आंसर निकाल लेंगे। एक जीरो तो वही भी करेगा, 8 चौको 32, एक जीरो के बाद 2 आएगा, तो एक जीरो के बाद 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। यही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्त, बताइए कोई दिक्कत समस्या परेशानी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। 1 लाख क्या है, 25,000 है। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी दोस्तों। अभी जनसंख्या क्या है, अभी इस समय जनसंख्या 1,25,000 है। 1,25,000 इस समय की जनसंख्या भी दिया गया है। ठीक, हर साल कितना का वृद्धि होता है, 2% की, यानी 102 हो जाता है, 102%। ठीक है दोस्त, 102 हो जाता है, 2% बढ़ा, 102 हो गया, 102। कितना साल, 3 साल, 102 102 102, 3 बार, 102% गुना 102%, 3 साल हो गया। ठीक, यहाँ से 0 0 काट सकते हैं, 2 0 3 0 यहाँ से कट जाएगा। अभी और इसको काट सकते हैं, आप इसको काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 पंजे 25 पाँचे 125। ठीक है, 25 पाँचे 125, 25 से काटेंगे 25 चौका 100। ठीक है, 5 से काटेंगे यहाँ पर 5 दूनी 10, इसको काटेंगे 2 से, तो यहाँ से 2 से कटेगा यहाँ पर 2 5 10, 2 1 कम 2, फिर ये भी कटेगा 4 से, ये भी कट जाएगा सब 2 2 से, यानी 51 51 हो जाएगा, 51 51 हो जाएगा दोस्तों। 51 51 होगा, यहाँ पर क्या होगा 51, यहाँ भी क्या होगा 51 होगा। अब देखिए 51 का गुना 51 में नहीं करना 3 बार, आपको क्या करना है, इकाई अंक चेक कर लेने हैं कितना होगा। यहाँ से देखिए इकाई अंक कितना होगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 ही होगा। इसका मतलब सवाल का उत्तर जो आएगा उसका इकाई का अंक 1 ही होगा। अब देख लीजिए भैया किस में है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 1 है, वही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। इसको हल नहीं करने दोस्त, हल करेंगे भैया तो समय ज़्यादा लगेगा, आपको स्मार्ट तरीके से हल करने हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगाने हैं, डिजिटल सम लगाने हैं, अप्रॉक्सीमेट नंबर लगाना है, संभावित मान रख के भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने तरीके होते हैं आपको सवाल को आंसर निकालने का। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने लिया जा रहा है। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इसको आप समझिए। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 रुपये है। क्या दिया गया है यहाँ पर, 23,500 है, और यहाँ पर 20,000 क्या है दोस्तों, 20,915 है। अच्छा यहाँ पर देखिए छूट कितने का मिल गया, छूट कितने का मिल गया यहाँ पर,
छूट कितने का मिल गया? 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ से 14 में से 9 गया तो 9, 5, 14, 5 बचेगा। और यहाँ से दोस्त यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 25/85 क्या हो जाएगा दोस्त? 25/85 का छूट दिया गया है। 2585 रुपये का छूट दिया गया है। छूट किस पे मिलता है? तो छूट मिलता है अंकित मूल्य पर। कितना है अंकित मूल्य? 23,55,00। 23,55,00 गुना 100, गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो नीचे ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसको अब काटेंगे अगर दोस्त, इसको जब आप काटेंगे तो एक बार जाएगा। कितना बार जाएगा दोस्त? एक बार जाएगा, एक बार यहाँ पर जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर देखिए 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, 3 बचेगा। और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, इतना बचेगा। अभी जो 5 बचा है ना, 5 ये, इसको यहाँ पर उतार लेंगे, यहाँ पर 5 उतार लेंगे। फिर 235 में आपको भाग देना, 235 में, 235 में भाग देना 235 से, तो कितनी बार जाएगा? फिर एक बार जाएगा, एक बार जाएगा। यानी 11% इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 11% का छूट दिया गया है। कितने का छूट दिया गया है? 11% का छूट दिया गया है। तो 11% किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है दोस्त। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, भैया आप सभी लोग बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, पढ़िए, सवाल को पढ़िए, समझिए। एक व्यापारी अपने सामान पर 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। एक व्यापारी है दोस्त, एक व्यापारी है, वो अपने सामान को कहता है हम 16% की हानि पर बेचेंगे। 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन जानते हैं वो क्या करता है? 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम ससुरा तौलता है। कहता है 16% की हानि पर बेचेंगे, लेकिन उस ससुरे के अंदर में गड़बड़ी है। वो 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ही ग्राम का वजन तौलता है, 250 ग्राम घपला कर दिया। उसका लाभ परसेंट कितना है? तो लाभ कितने का होगा? चलिए आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त यह क्वेश्चन है। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर पेपर में जब ये दिया गया है, तो ये आगे आने वाले एग्जाम में भी ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाने हैं पेपर में। हालांकि मैं ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस कराऊंगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़े जाइए, सभी लोग सब्सक्राइब करके चैनल को। चलिए दोस्त, हुआ क्या? 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ये 1000 ग्राम का जो सामान है दोस्त, इसका क्रय मूल्य 1000 ग्राम का दाम कितना है? यानी क्रय मूल्य क्या है? 1000 रुपया। 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया हो जाएगा। अभी कह रहा कि हम 16% की हानि पर बेचेंगे। 16% की हानि पर बेचने का मतलब कितना? वह कितना बेचेगा दोस्त? 84% पर। कितना में? 84% में। यानी वह बेचने की बात कर रहा है कि हम इस सामान को जानते हैं कितना बेचेंगे? इसको हम बेचेंगे कितना में? 840 में। 1000 का जब निकालेंगे आप 84%, तो 840 रुपये आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है इसमें? लेकिन इस ससुरा वजन में गड़बड़ी कर दिया। वजन में वह 750 ही ग्राम वजन दिया। वजन कितना दिया? 750 ग्राम। तो 1 ग्राम का दाम 1 रुपया है, तो 750 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा? 750 रुपया। उसके दुकान से 750 ग्राम का सामान ही गया, यानी उसका क्रय मूल्य क्या है? 750 रुपया है। 750 रुपये के क्रय मूल्य का सामान 140 रुपये में बेच दिया। 750 का सामान 840 में बेच दिया, तो कितना का फायदा कमा लिया यहाँ पर? देखिए फायदा कितना का हो गया? 0। 14 में से 5 गया तो 9, 90 रुपये का फायदा कमाया। किस पर? 75 पर, यानी 750 पर, 750 पर गुना 100, गुना 100। ठीक, बस काटिए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 बार में, 3 गुना 4, 4 तिया 12%। तो 12% का उसको लाभ होगा दोस्त। 12% ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे आप लोग 2-3-4 बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस करिए।
ठीक है भैया, बताइए कोई अगर दिक्कत परेशानी है तो आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं दोस्त, किसी भी प्रकार का दिक्कत है। और देखिए हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराने वाले हैं, चैप्टर वाइज दोस्तों। बस कल से आपका चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जा रहा है। तो जिन बच्चों का, जिन छात्रों का, जिन भाई बहन दोस्तों का अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, तो इस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस से ही अपना सिलेबस कवर कर लीजिए दोस्त, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए। सबसे ज़रूरी क्या है मैथ में, आपका प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लेते हैं भैया, प्रश्न नंबर 10 है। क्या कहा गया है इसमें, 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक यक्स के वर्ग से 9 कम है के बराबर है, तो यक्स का धनात्मक मान बताइए। 32 और 40 का लघुत्तम क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 और 40 का लघुत्तम क्या होगा, देखिए 32 तो होगा करेगा, 32 इसका काम खत्म हो गया। 40 पर आइए, 8 पचे 40, 32 में 8 मिलेगा, 4 की कमी है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 15 16, 160। इसका एलसीएम क्या होगा, 160 हो जाएगा। ठीक, 160 एलसीएम जो है वह है यक्स के वर्ग से क्या कम है, 9 कम है, तो 9 घटा दीजिए। ये जो 9 है दोस्त जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 169 हो जाएगा बराबर यक्स का स्क्वायर। तो यक्स का स्क्वायर का मान 169 है, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, 169 अंडर रूट में हो जाएगा, 169 अंडर रूट में हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 13। 13 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है 13। चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति एक खिलौना कार को 135 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये में बेचता है, तो लाभ परसेंट बताइए। 135 का सामान 150 में बिक गया, 135 का सामान 150 में बिका, तो कितने का फायदा हुआ दोस्त, 15 का। 15 का फायदा किस पर, 135 पर। ठीक है, 135 पर गुना 100, गुना 100, 15 7 15 9 135, 1/9, 1/9, 1/9 हो जाएगा दोस्त 100, 100 का गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, 100/9, भाग देंगे 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 1/9, यानी 11 से ही 1/9% का इसका फायदा होगा। 11 से ही 1/9 कहिए, चाहे 11.11% कहिए, दोनों बात बराबर है। जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो 11.11% हो जाएगा। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 11.11%। ठीक है भैया, बताइए दोस्त, आप लोगों का कमेंट दोस्त आना चाहिए, आप लोगों के सवाल के आंसर आने चाहिए। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है 20 प्रश्नों में से, ईमानदारी से अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अपने साथ में पेपर और एक पेन लेकर अवश्य बैठिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, मेंसुरेशन का प्रश्न है, 3D मेंसुरेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका व्यास 105 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है, पाई का मान 22/7 लेना है। देखिए दोस्त, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ये कितना दिया है, 4455, 4400 दोस्त 55 दिया गया है। पाई का मान क्या रखना है, 22/7, 22/7। आर का मान, व्यास है 105, तो त्रिज्या होगा व्यास का आधा, यानी 105/2, सॉरी 105/2, 105/2 गुना यल का मान निकालना है बराबर 4455, 4455। ठीक, देखिए 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 15 7 105, 15 बार में यह कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा दोस्त। 2 से काटेंगे 11 बार में यहाँ पर ये कट जाएगा। 11 से जब भाग देंगे दोस्तों तो 11 से 44 55 कटेगा, 11 44 और 11 5 55। ठीक, 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30, बचेगा 10, हो जाएगा 105, 15
15 तियाँ 105, 15 बार में, 15 से कितना बार में कटेगा दोस्तों? 15 सात 105, 7 बार में कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो यल का मान आ जाएगा प्यारे साथियों, यल का जो मान आ जाएगा वह कितना हो जाएगा? 27। क्या हो जाएगा? 27। यल का मान यानी तिर्यक ऊंचाई 27 हो जाएगा। 27 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए इसमें कोई दिक्कत है आपको? इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी है आपको दोस्तों? बताइए, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग हमें बताइए। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है दोस्त। इस प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिए भैया। एक बार सभी प्यारे साथी ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए क्या बोला गया है इसमें। देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है, इस सवाल में क्या बात बोला गया है। पहले नंबर इसको आप सभी लोग समझिए। ठीक, सबसे पहला काम तो यह है आपको समझना है कि इस सवाल में क्या कहा गया है। 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। बात को समझिएगा, सलोनी ने श्वेता को हरा दिया। सलोनी ने कितना चला? सलोनी है और श्वेता है। सलोनी अगर 1000 मीटर चलती है दोस्तों तो श्वेता कितना चलती है? 100 मीटर कम यानी 900 मीटर। यहां से आप निकाल लीजिए अनुपात। इससे अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 संबंधे 9, 10 संबंधे 9। ठीक, इसी प्रकार आगे क्या बोला गया है? जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। अगर दोस्त श्वेता और कौन है? एक सोनम है, सोनम। अगर श्वेता 1000 मीटर चलती है दोस्त तो सोनम कितना चलती है? 150 मीटर कम। इसका मतलब कितना? 850 मीटर। कितना चलती है? 850 मीटर। इसका निकाल दीजिए अनुपात। अनुपात निकालेंगे, ठीक, 0 से 0 कैंसिल होगा। 5 से काटेंगे 20 5 100, 5 से काटेंगे 17 5 85। अब यहाँ सलोनी श्वेता सोनम का अनुपात निकाल लीजिए। किसका किसका? शॉर्टकट में लिख रहे हैं हम। देखिए ये सलोनी है, ठीक, यह है श्वेता है और एक कौन है? सोनम है, सोनम है। इन तीनों का अनुपात निकाल लीजिए। सलोनी का क्या है रेशियो? 10। श्वेता का क्या है? 9। यहाँ पर श्वेता का क्या है? 20 और यहाँ पर सोनम का क्या है दोस्तों? अनुपात 17। यहाँ जो जगह खाली है, ये जो जगह खाली है ये 9 यहाँ पर आखिर भर जाएगा, 9 कवर कर लेगा। यहाँ जो जगह खाली है ये 20 कवर करेगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये 20 का गुना 10 में 200, 200, 9 का गुना 20 में 180 और इसी प्रकार यहाँ पर 17 का गुना 9 में करेंगे 153, 153। बात को समझने का प्रयास करिए। उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया है? सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया है? सलोनी को अगर 1000 मीटर चला दिया जाए, 1000 मीटर, तो 200 को 1000 बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 का गुना करेंगे। 1000 मीटर अगर सलोनी चली है तो सोनम कितना चलेगी दोस्तों? इसको भी आप 5 से गुना करेंगे। यहाँ पर यहाँ आपने 5 से गुना किया है, यहाँ पर तो यहाँ भी 5 से गुना कर दीजिए। 5 का गुना करिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 पचे 25, 1 26, हासिल का 2, 5 एकम 5, 2 7, 765 मीटर, 765 मीटर चली है। तो कितने मीटर से हार गई है? कितने मीटर से हारी है दोस्तों? 235 मीटर से। 1000 माइनस 765 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 235, 235, 235 मीटर से हराई है कौन? सलोनी। किसे किसे हराई है दोस्तों? सोनम को। ठीक है, 235 इसका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में है भैया 235? ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 235। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी,
कोई बात नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप लोग 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। अगर 1 से 2 बार देखेंगे, यकीन मानिए यह सवाल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तो आप इसे भूल भी नहीं पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। 13 क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ गया है। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। यहाँ पर क्या दिया गया है इसमें? इस प्रश्न में बोला गया है भैया, 4 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। 4 अभाज्य संख्याएं हैं, A, B, C और D। 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 4 अभाज्य संख्या मान लिया गया है। पहले 3 का गुणनफल दिया गया है, यानी A, B, C का गुणनफल क्या दिया है दोस्तों? कितना दिया है? 255 दिया गया है। अंतिम 3 का गुणनफल दिया गया है, यानी किसका? BCD का। BCD का गुणनफल क्या दिया गया है यहाँ पर? 1955 दिया गया है दोस्तों, 1955 दिया गया है। तो पूछा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, तो इसका आप अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से देखिए कौन कौन कटेगा? BC कैंसिल, तो ये हो जाएगा क्या? A/D। यहाँ भी कटेगा कुछ, 5 से काटेंगे, यहाँ पर काटेंगे 5 से, तो 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, 4 बचेगा, 5 × 9 = 45, 5 × 1 = 5। इसको काटिए, 3 से काटेंगे तो 17 × 3 = 51 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 1 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 सॉरी दोस्तों 3 से नहीं कटेगा, यहाँ पर ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, ये 3 से दोस्तों नहीं कटेगा, क्योंकि नीचे वाला 3 से नहीं कट रहा है। ठीक, नीचे वाला 3 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब वो 3 से नहीं कटने वाला है। ठीक है भैया, तो किससे कटेगा? आप इसको 17 से ही काट दीजिए ना, 17 से काटिए। 17 से भाग अगर देंगे तो 17 से भाग देंगे, 17 × 3 = 51। 17 से काटेंगे तो 17 दूना 34 हो जाएगा। यहाँ पर 17 दूना 34, 34 होगा, बचेगा 5, हो जाएगा 51। 17 × 3 = 51, यानी A का मान 3, तो D का मान 23। D सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान कितना है? 23। 23 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, 23 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्या कहा गया है इसमें? एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। यदि पूरी यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं तो घर से कॉलेज की दूरी बताना है, 0.2 स्थान तक सही बताना है आपको। देखिए दोस्त, दूरी कितना है हमें नहीं पता है, हम दूरी को D मान लेते हैं, यानी D मीटर, D किलोमीटर हो या मीटर हो, D किलोमीटर की दूरी जाता है पहले 35 के स्पीड से, तो इतना समय लगता है। आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल, तो दूरी बट्टे चाल हो जाएगा समय, प्लस D ही दूरी वापस आता है, लेकिन आता है तो कितना स्पीड है उसका? 3 के स्पीड से आता है, तो इतना समय लगता है। इतना यहाँ पर इतना समय यहाँ लगा, D/35 समय यहाँ लगा और D/3 समय यहाँ पर लगा। टोटल समय कितना लग गया यहाँ पर? टोटल समय कितना लग गया? 6 घंटा 30 मिनट। तो 6 घंटा 30 मिनट का मतलब 13/2, 13/2। ठीक, 13/2 घंटा लग गया, इसके बराबर हो जाएगा। इसी को आपको हल करना है, तो हो जाएगा 3D प्लस का इसका गुना इधर कर दीजिए, इसका गुना इधर कर दीजिए, तो 35D बटे क्या हो जाएगा? 3 × 35 बराबर 13/2, 13 दोस्तों 2 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे 35 और 3 38, 38D बराबर 38D बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या? 13 का 35 का गुना जब 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 10, 105, 105 गुना 13, ठीक,
बटे 2 इतना होगा। ठीक है दोस्तों, इतना होगा यहाँ पर। कोई दिक्कत परेशानी? 2 का अगर हम गुना कर दें 38 में तो क्या हो जाएगा? 38 दूना 76, 38 दूना दोस्तों 76। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 76 डी का मान क्या हो जाएगा दोस्त? 76 डी का मान क्या हो जाएगा? 76 डी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? 76 डी का मान होगा 105 गुना 13, 105 गुना 13। जब आप भाग देंगे 76 से 105 गुना 13 में गुणा भाग करके जब भाग देंगे दोस्तों, तो इसका जो आंसर आएगा ना, वो जो आंसर आएगा दोस्तों वह कितना होगा? वह 17.96 हो जाएगा। 17.96 किलोमीटर हो जाएगा। आप लोग भाग देकर चेक कर लीजिए दोस्त, आप लोग भाग देकर चेक कर लीजिए। 13 का गुना करिए पहले किसमें? 105 में। ठीक, 105 में गुना करिए, जो आएगा उसमें आपको 76 से भाग करने हैं। 76 से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17.96 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यही आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 17.96 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बड़ा दिया गया है, अगला क्वेश्चन बहुत ही बड़ा दिया गया है दोस्तों, लेकिन आसान है, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिएगा, अमन, राम और कपिल एक कार्य को क्रमशः 68, 51, 17 दिन में कर सकते हैं। 3 जना है, एक है अमन, एक है राम और एक है कपिल। अमन करता है कितने दिन में? 68 दिन में। राम करता है 51 दिन में वही काम, और कपिल करता भैया 17 दिन में। इन तीनों का निकाल लेंगे लघुत्तम, जो लघुत्तम होगा वही टोटल काम हो जाएगा। तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा दोस्त? इसका लघुत्तम क्या होगा? इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा? देखिए 17 इसका लघुत्तम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका लघुत्तम होगा दोस्तों 204। क्या होगा? 204। यानी हम देखिए लघुत्तम कैसे निकालेंगे? 17 तो सब में है, 17 कॉमन होगा करेगा, गुना 17 चौको 68, ठीक, और 17 तो यहाँ 51, 3 की कमी है, बस यही इसका लघुत्तम हो जाएगा। इसको जब गुना करेंगे 204 आएगा। 68 से भाग देंगे 17 चौको 68, यहाँ पर क्या बचेगा? कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 51 से भाग देंगे 17 तो यहाँ 51, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा दोस्त। तीनों का क्षमता निकल गया, तीनों का क्षमता निकल गया। अमन का क्षमता क्या है? 3, राम का क्षमता 4, कपिल का क्षमता क्या है दोस्त? 12 है। तीनों का क्षमता निकल गया। आगे कहा गया है, यदि वे एकांतर दिनों में इस प्रकार काम करते हैं कि अमन पहले दिन कार्य करता है, राम दूसरे दिन कार्य करता है, कपिल तीसरे दिन कार्य करता है और अमन फिर चौथे दिन कार्य करता है, और यही क्रम आगे भी जारी रहता है, तो अनुमानित दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 50% काम पूरा हो सके। अच्छा, काम टोटल कितना है? टोटल काम कितना है दोस्तों? इसको जब गुना करेंगे 4 या 12 का गुना करेंगे 17 में तो 204 हो जाएगा दोस्त। क्या होगा यहाँ पर? 204। टोटल काम तो 204 है। 204 का 50% माने 1/2 काम क्या हो जाएगा यहाँ पर? 102। यानी 102 ही काम कराने हैं, 102 काम कराने हैं। 3 लोग हैं, तीनों लोग एकांतर दिनों में काम करते हैं। पहले कौन शुरुआत करता है? तो अमन करता है, अमन, राम और कपिल। अमन एक दिन में कितना काम कर देता है? 3 काम। और राम कितना दिन में काम करता है? 4 काम। कपिल कितना दिन में काम करता है? 12 काम। 12 काम कर दिया। 3 दिन हो गया दोस्तों, 3 दिन का समय तो बीत गया। 3 दिन में कितना काम हो गया? 12 4 16 3 19। 3 दिन में 19 काम तो हो गया। काम कितने कराने हैं? 102 कराने हैं। तो 19 के पहाड़ा में ऐसा जाइए कि लगभग 102 के आसपास पहुंच जाए, 102 के आसपास पहुंच जाए। तो 19 का गुना आप 5 में कर दीजिए, 19 5 95, 19 5 95। तो 5 का गुना यहाँ भी कर दीजिए, यानी कितना हो गया? 95 काम यहाँ पर हो जाएगा। 19 5 95, 95 काम तो हो गया। और कितना दिन हो गया? 5 या 15 दिन, 15 दिन का समय हो गया। 15 दिन का समय में कितना काम हो गया? 95। अब अगला बार कौन आएगा दोस्त? अगला बार कौन आएगा? अमन आएगा। अमन एक दिन काम करेगा, कितना काम करेगा? 3, 95 3 98, 98। फिर अगला दिन कौन आएगा काम करने के लिए? राम आएगा, 4 काम करेगा। राम आएगा दोस्त, 4 काम कर देगा। यानी देखिए 4 3 7 5 12 के 2 हासिल का 1 9 1 10, 102 काम हो गया। 102 काम तो हो गया। कितना दिन हो गया? 15
15 प्लस 1 प्लस 2 यानी 15 प्लस 1 प्लस 1 यानी 15 और 2 17। तो दिन कितने हो गए दोस्त? दिन कितने लग गए? 17। 17 दिन लगा है कितना काम करने में? 102 काम करने में। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? क्या है कि 95 काम तो हो गया, अगला दिन कौन आएगा? अमन आएगा, 3 काम करेगा। एक दिन में 3 काम अमन कर दिया, फिर अगले दिन राम आएगा, एक दिन में 4 काम कर दिया। 95 और 7 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। अब 15 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 दिन में 102 काम होगा, तो 17 दिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 17 दिन, 17 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 102 काम। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया। अगला प्रश्न है, क्या कहा गया है इसमें? 0.64 और 0.81 के बीच मध्यानुपात बताइए। दोस्त मध्यानुपात निकालने के लिए इसको मध्य में रख देते हैं, अंडर रूट के बीच में। 0.64 गुना 0.81, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो 0.8 गुना 0.9 हो जाएगा इसका वर्गमूल। ठीक, 9×8 = 72, 0.2 स्थान पर गुना करते हैं जब ना, तो ये जो दशमलव का पोजीशन होता है, स्थान होता है, जुट जाता है। तो 1 + 1 2 स्थान पर, 2 स्थान दशमलव होगा, 0.72 इसका राइट आंसर होगा। 0.72 यानी ऑप्शन नंबर 2। 0.72 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्त, बताइए कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है? दो संख्याएं 3 8 के अनुपात में हैं, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1 संबंधी 2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? दो संख्याएं हैं 3 संबंधी 8 के अनुपात में, दोनों संख्याएं हैं। ठीक, प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बात कर रहा है 8, इसमें भी 8 जोड़ा गया, इसमें भी 8 जोड़ा गया, तो अनुपात क्या हो जाता है? 1 संबंधी 2, 1 संबंधी 2 अनुपात हो गया। देखिए इसमें लड़ाई कंसेप्ट लगाइए, तिर्यक गुना करिए। 1 का गुना 3 में, 2 का गुना 3 में, 1 का गुना 8 में, तो 3 दूना 6, 8 1 8, अधिक में से कम वाला घटाएंगे, 8 - 6 कर दीजिए, बचेगा क्या? 2 बराबर। ये यहाँ पर 2 का गुना 8 में, 1 का गुना 8 में, तो 8 दूनी 16, 16 में से 8 गया तो 8, 2 का मतलब 8, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 4, 1 का मतलब 4। संख्या क्या हो जाएगा? पहले संख्या क्या थी? 3, 3 अनुपात का मान 4 3 12, 8 अनुपात का मान निकालिए तो 4 8 32, 32। कह रहा है कि इसमें से सभी में से क्या घटाना है? प्रत्येक में से 4 घटाना है। 12 में से 4 घटाएंगे बचेगा 8, 32 में से 4 घटाएंगे, 32 में से 4 घटाएंगे दोस्तों तो क्या बचेगा? 32 में से 4 घटाएंगे तो 28 बचेगा। इसका अनुपात पूछा गया तो अनुपात निकाल दीजिए, अनुपात निकालिए। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 7 28, 2 संबंधित 7 इसका राइट आंसर होगा। 2 संबंधित 7, 2 संबंधित 7 यानी ऑप्शन नंबर 3, 2 संबंधित 7। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं, प्रति पशु पैरों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए दोस्त, तोता के क्या पैर? तोता के कितने पैर होते हैं? 2 पैर। एक तोता के 2 पैर, एक पैरट के 2 पैर होते हैं, तो 10 पैरट के कितने पैर? 20 पैर। 10 तोता के क्या पैर? 20 पैर। 10 तोता को कितना पैर हो जाएगा दोस्तों? 20 पैर। एक तोता के 2 पैर, तो 10 तोता के 20 पैर, 20 पैर यहाँ पर हो गया, प्लस एक घोड़ा के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। एक घोड़े को कितने पैर? 4 पैर, तो 40 घोड़े हैं तो कितने पैर हो जाएंगे? 4 × 4 = 16, 160 पैर टोटल पैर हो गया। कितने पशु हैं? टोटल पशु 10 + 40, 10 + 40 यानी 50। 160 + 20 करेंगे तो 180 हो जाएगा यहाँ पर, 180/50। इससे कैंसिल, 5 से भाग देंगे, 5 × 3 = 15, बचेगा 3.5 × 6 = 30, 3.6 इसका औसत आएगा। 3.6 इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3, 3.6। ठीक है दोस्तों, पशु पैरों की औसत क्या हो जाएगी? 3.6। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है भैया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों।
प्रश्न नंबर 20, ये लास्ट प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपको कुछ करने पड़ेंगे कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए तरीका समझिए, पहले नंबर सवाल को पढ़िए। अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। तो पहले नंबर आप यहाँ से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालिए। अंकित मूल्य कैसे निकलता है, लाभ परसेंट जोड़ेंगे 100 में 105। क्रय मूल्य कैसे निकलता है, 100 माइनस छूट 90। आगे क्या कहा गया है, यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है, अगर अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि कर दिया जाए, अंकित मूल्य में दोस्तों 5% की वृद्धि किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 105 का जब 5% करेंगे तो यहाँ पर वृद्धि तो हो जाएगा यहाँ पर 110.25, ठीक। और 5% प्रत्येक की 2 क्रमागत छूट दी जाती है। अगर छूट दिया जाएगा तो एसपी क्या हो जाएगा, इसका एसपी निकाल दीजिए। यहाँ पर एसपी जब निकालेंगे इस पे 5% का 2 क्रमागत छूट मिलता है दोस्तों, 5% का 2 क्रमागत छूट मिलता है तो इसका एसपी क्या हो जाएगा, 110.25 का 5% का छूट यानी 5% छूट यानी 95 बिकेगा। 95% गुना 95%, ठीक। इसको जब हल करेंगे, जब आप हल करेंगे इसको तो जानते हैं कितना आएगा, यह आ जाएगा लगभग 99.5 आ जाएगा। अब यहाँ से लाभ परसेंट पूछा गया है, 90 का सामान 99.5 बिक गया तो कितना का फायदा हो गया, 9.5 का फायदा हो गया। किस पर, 90 पर, गुना 100। एक जीरो से ये दशमलव खत्म होगा दोस्त, और एक जीरो से ये 90 वाला खत्म हो जाएगा। 9 से भाग देंगे 95 में तो कितनी बार में जाएगा, दोस्तों, 9 दहियम 90 यानी 10 दशमलव कुछ होगा, 10.5 यानी देखिए 10 दशमलव कुछ होगा। यहाँ पर देखिए 10 तो होगा नहीं, पूर्णांक ये तो होगा नहीं, 11 होगा नहीं, बस एक ही ऑप्शन बच गया 10.5, इसका राइट आंसर है 10.5। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग 20 प्रश्न का प्रैक्टिस किए हैं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि 20 प्रश्न में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हैं, कितने नंबर आपने इसमें लाया है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपने नंबर हमें बताइएगा कि 20 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर किए हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक लग रहा हो, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा दोस्तों, जितना हो सके उतना शेयर करिए। जितने भी कैंडिडेट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ी जाइए दोस्तों, क्योंकि मैं डेली अब आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस प्लस मिसलेनियस प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन का जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उसी का प्रैक्टिस होगा दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं कल दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।